6 साल बाद अचानक मम्मी का फ़ोन आया और जो सच सामने आया उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मेरा नाम रोहन है, उम्र 45 साल। सुनीता मेरी स्कूल के ज़माने की मोहब्बत थी। हम 14 साल की उम्र से साथ थे। मेरे मम्मी-पापा उसे बहू नहीं, बेटी मानते थे। पापा हमेशा कहते थे, "एक दूसरे से बात करो, सोच समझ के फैसला लो।" 7 साल की डेटिंग के बाद सुनीता प्रेग्नेंट हुई। हमने जल्दी शादी कर ली और 4 बेटियाँ हुईं। जिया, तारा, भावना और छवि। बस एक कांटा था, मेरा छोटा भाई जय। जय हमेशा से सुनीता को पसंद करता था और इस वजह से हम भाइयों में दूरी आ गई थी। एक बार तो हद हो गई। एंगेजमेंट के बाद जय ने सुनीता के सामने अपने दिल की बात कह दी और उसे मुझे छोड़ने के लिए मनाने लगा। सुनीता ने साफ मना कर दिया और मुझे सब बता दिया। मैं जय को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, पर मम्मी पापा और सुनीता ने मुझे रोक लिया। उसके बाद 25 साल तक हमारी शादी बहुत खूबसूरत रही। मुझे लगा जय अपनी पुरानी पसंद भूल चुका है, पर मैं गलत था। 6 साल पहले एक हफ्ते के ऑफिस ट्रिप से लौटा तो घर में सुनीता, मेरी बेटियां और जय बैठे मिले। सब रो रहे थे। मुझे देखते ही सब चिल्लाने लगे। सुनीता ने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, धोखा। 25 साल में मैंने कभी बेवफाई नहीं की थी। उसने मुझे कुछ फोटो और मैसेज दिखाए जो मेरे किसी कलीग के साथ अफेयर साबित कर रहे थे। मैंने पूछा ये सबूत कहाँ से आया, तो जय बीच में बोला, उस कलीग ने खुद उसे कबूल किया और सारे सबूत भेजे थे। मैं रोते हुए सुनीता से गिड़गिड़ाया कि यह सब जय की चाल है, पर उसने मुझे थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। जाते वक्त जिया और तारा ने मुझे बुरा भला कहा। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उन्होंने कहा, तुम हमारे परिवार के लिए एक शर्म हो। मम्मी पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया। पापा ने कहा, अगर मैं असली मर्द हूं तो तलाक आसान बना दूं। उसी साल के अंत तक मेरा तलाक हो गया और मेरी बेटियों ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। अगले साल की शुरुआत में सुनीता और जय ने शादी कर ली। मेरी बेटियों ने मैसेज भेजा, हमें तुमसे नफरत है, अब हमारा नया पापा है। वो वक्त बहुत मुश्किल था, पर थेरेपी से मैंने खुद को संभाला। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सच सबके सामने आएगा, पर धीरे धीरे मैंने ये भी मान लिया कि शायद सच कभी सामने न आए और मुझे इसी के साथ जीना सीखना होगा। 5 साल तक कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर कुछ दिन पहले एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी आँ थीं, मम्मी थीं। उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो, हम मिलना चाहते हैं। मम्मी ने कहा कि पूरे परिवार को अब सच पता चल गया है, पर यह बात फ़ोन पर नहीं, आमने-सामने बताई जाएगी। मैंने कहा, जब मैं तैयार होऊंगा तब खुद कॉल करूंगा, अभी मुझे संपर्क नहीं चाहिए। मम्मी ने कहा वो समझती हैं और उन्हें मेरी बहुत याद आती है। हमने फ़ोन रख दिया। पर सच कहूं तो आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए।